दोस्तों, अमीर होना हर एक आदमी का सपना होता है। तो ऐसे में हमारे देश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा बरसता है। एक बॉलीवुड, और दूसरा क्रिकेट, और तीसरा राजनीति। इन क्षेत्रों में से बात करें राजनीति की तो सबसे ज़्यादा पैसा वहीं बरसता है। हमारे देश में तो आलम यह है कि कुछ ईमानदार नेताओं को छोड़कर ज़्यादातर नेता करोड़ों रुपए कमाते हैं और अपने कारोबार चलाते हैं। इनके साथ इनके रिश्तेदार भी मालामाल हो जाते हैं। आइए जानते हैं देश के सबसे रईस नेताओं के बारे में। भारत भले ही विकासशील देश हो, पर यहाँ के राजनेता काफी विकसित हैं। इन अमीरों की इस लिस्ट में कई बिजनेसमैन के नाम भी शामिल हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है। पहले नंबर पे आते हैं विजय माल्या। दोस्तों, इनके बारे में तो सुर्खियों में आपने सुना ही होगा। विजय माल्या एक भारतीय व्यापारी हैं और राज्यसभा से सांसद भी थे। यूबी ग्रुप के चेयरमैन हैं जो कि शराब का कारोबार, किंगफिशर एयरलाइंस, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। दोस्तों, माल्या और इनकी कंपनीज पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सी में रही है। वर्ष 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। कंपनी कई सालों तक जबरदस्त घाटे में रही और फिर दिवालिया हो गई, जिसके कारण वर्ष 2013 में इसे बंद करना पड़ा। विजय माल्या, जिन्हें लिकर किंग के नाम से भी जाना जाता है, इनकी इमेज समाज के सामने एक बड़े डिफॉल्टर के रूप में सामने आई है। विजय माल्या के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्ज है और यह कर्ज उन्होंने देश के लगभग 17 बैंकों से लिया है। इतने बड़े कर्ज में डूबने के बाद और इतनी लूट के बाद माल्या लंदन में जाके अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई के कई तरह के केस जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस इन पे चल रहे हैं। अभी भी माल्या की शान शौकत में कोई कमी नहीं आई। अपने रंगीले और बेबाक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध विजय माल्या के धन का मुख्य स्रोत शराब का कारोबार ही है। दोस्तों, अभी भारत इंटरपोल की मदद से इंटरनेशनल वारंट निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि विजय माल्या को भारत लाया जा सके। दूसरे नंबर पर आते हैं जी जनार्दन रेड्डी। दोस्तों, ये बीजेपी के प्रमुख नेता माने जाते हैं और ये कर्नाटक के सबसे अमीर पॉलिटिशियन हैं। जी जनार्दन रेड्डी वही नेता हैं जिसने नोटबंदी के दौरान अपनी बेटी ब्राह्मणी रेड्डी की शादी में 500 करोड़ से भी अधिक खर्च किया था। ब्राह्मणी रेड्डी की शादी तभी से ही सुर्खियों में आने लगी थी जब उनकी शादी के कार्ड बांटे गए थे। शादी का कार्ड एक बक्स के साथ आता था जिसमें एक एलसीडी स्क्रीन पर मेहमान के लिए इनविटेशन वीडियो मैसेज के जरिए आता था। इसके बारे न्यूज़ में काफ़ी डिबेट हुआ था कि कैसे पुराने नोटों को बंद करने के बाद आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग एटीएम और बैंकों पर लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जनार्दन रेड्डी जैसे नेता लोग को कोई असर नहीं पड़ा और घर में शाही शादी का इंतजाम हो रहा है। तीसरे नंबर पर आते हैं सावित्री जिंदल। दोस्तों, देश और दुनिया की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। सावित्री जिंदल को ही ले लीजिए। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के 1800 अरबपतियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 5 भारतीय अरबपति महिलाएं भी थी। इस लिस्ट में सावित्री जिंदल का नाम सबसे ऊपर है। सावित्री जिंदल 350 करोड़ डॉलर की संपत्ति की मालकिन है। 61 साल की सावित्री के 9 बच्चे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पति की मृत्यु के बाद इन्होंने
ना सिर्फ बिजनेस को संभाला बल्कि राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी कदम रखना पड़ा। वे पति की मृत्यु से खाली हुई हिसार विधानसभा सीट के 2006 में हुए उपचुनाव में उतरी और कांग्रेस की सीट पर जीती और मंत्री बनी। सावित्री जिंदल ने 36 साल तक घरेलू महिला की तरह जिंदगी बताई और फिर पति के हेलीकॉप्टर हादसे में हुए निधन के बाद राजनीति और उद्योग जगत में एक साथ कदम रखा और नए मुकाम हासिल किए। भारत की सबसे ज़्यादा रईस महिला और ओपी जिंदल ग्रुप के फाउंडर की पत्नी सावित्री जिंदल भारत में सबसे रईस लोगों की सूची में शामिल है। चौथे नंबर पे आते हैं सुभाष चंद्रा। 11 जून 2016 को वे हरियाणा से राज्यसभा सदस्य चुने गए। हरियाणा के हिसार में जन्मे सुभाष चंद्रा ने 12वीं की कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। 19 साल की उम्र में उन्हें वेजिटेबल ऑयल की कंपनी बनाई और कारोबार शुरू किया। फिर चावल का व्यापार करने लगे। इसके बाद सुभाष चंद्रा अनाज एक्सपोर्ट के कारोबार में लग गए। धीरे धीरे उनका कारोबार इतना बढ़ता गया कि बाद में वे ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में उतर गए। 1992 में उन्होंने GTV के नाम से देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल शुरू किया। इसके बाद तो चैनल पर चैनल आते गए। सुभाष चंद्रा आज अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके जी नेटवर्क के 2 दर्जन से ज़्यादा चैनल चल रहे हैं। सुभाष चंद्रा बड़े बड़े जोखिम लेना जानते हैं। एक आम आदमी जिंदगी जीने वाले चंद्रा आज देश के नामी अमीरों में गिने जाते हैं। पांचवें नंबर पर हैं RK सिन्हा। सिन्हा को बीजेपी ने 2014 में राज्यसभा भेजा था। दोस्तों, आपको बता दें कि सिन्हा का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। 7 भाई बहनों में से एक सिन्हा ने पॉलिटिकल साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया। फिर घर की गरीबी दूर करने के लिए 20 साल की उम्र में पटना के दैनिक अखबार द सर्च लाइट में ट्रेनी रिपोर्टर की नौकरी शुरू की। इनकी सैलरी 230 रुपये महीना ही थी। 1974 में इनको 1 महीने की एडवांस सैलरी देकर नौकरी से निकाल दिया गया। आज ये अरबों रुपए की कंपनी के मालिक हैं। सिन्हा ने रिपोर्टर की नौकरी से निकाले जाने के बाद सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस सिस नाम की कंपनी अपनी बनाई और शुरू कर दी। सिर्फ 250 रुपये के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई इस कंपनी का टर्नओवर आज 3200 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ 5 ऐसे मुख्य नेता हैं जो भारत के सबसे अमीरों की सूची में ऊपर हैं। अगर हम भारत के सबसे अमीर पॉलिटिशियन की लिस्ट निकालने लगें तो आपको लगेगा कि सबसे अमीर देश हमारा भारत ही है। दोस्तों, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करो। हम इस चैनल पर रोज